फ्रॉड एपिसोड 34 सेकंड लास्ट एपिसोड। ऑफिस में शान की माँ से शर्जी कहता है कि आपका तो काम हो गया, मगर अब कुछ ख्याल मेरा भी कर लें, मुझे अब्बा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और वो खुश हो जाता है। वो शर्जी से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी को खुश रखना होगा, वरना तुम खुद समझदार हो। शान की माँ अपनी बेटी से कहती है कि शर्जी बहुत काम का है, इसलिए उससे अपना रिलेशन ठीक करो। उसकी बेटी कहती है कि आप उससे काम लें, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। शान की बेटी को अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपने दोस्त की मोबाइल से माँ को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। माँ फ़ौरन स्कूल चली जाती है। दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं और वहाँ शान आ जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। शान अपनी बेटी से कहता है कि हम इस घर से जा रहे हैं, ये दादों का घर है, तुम अपना ज़रूरी सामान और खिलौने पैक कर लो। और बेटी सब कुछ पैक कर लेती है। शान अपनी माँ के पास आकर ज़मीन पर बैठ जाता है। कहता है कि माँ की कदमों तले जन्नत होती है। माँ कहती है कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। शान कहता है सुतेले और सगे का फ़र्क तो आपने रखा है, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। कहती तो मैं ऐसे ही सब कुछ आपके नाम कर देता, मैं चाहता तो लिटिगेशन में जा सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप अपने ऊपर कुछ ना लीजिएगा, कहिएगा कि मैं नाफरमान हो गया था, इसलिए आपने मुझे आह करके निकाल दिया। उधर शर्जी अपनी माँ से कहता है कि हमें इस हॉस्पिटल में अब्बा का इलाज नहीं करवाना, अब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में अब्बा को लेकर जाएंगे। शान अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के घर आता है, जो उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके अब्बू उठकर दरवाजे पर जाते हैं। बेटी नाना से लिपट जाती है। वो कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने की इजाज़त मांगता है। बाप उसे कहता है कि कुछ दिनों के लिए क्यों, ये तुम्हारा घर है, तुम हमेशा यहाँ रह सकते हो। फिर वो सबको अपनी आप बीती बताता है। वो कहता है कि मैं उन पर केस नहीं कर सकता, ज़माने के सामने रुस्वा कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बाप बहुत फ़ख्र करता है कि ये तुम्हारी सादतमंदी है, जो हुआ माजी समझकर भूल जाओ और अपने आज में हमारे साथ जियो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उधर शर्जी के अब्बा की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आप पैसे जमा करवा दें ताकि आज के आज ही ऑपरेशन हो सके, वरना इनकी जान को खतरा है। शान सोच ही रहा होता है कि वो अपनी बीवी से क्या कहे। उसकी बीवी कहती है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। शान कहता है कि मैं जिसने तुम्हें अपने घर से निकाला और तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ओपन हार्ट के साथ वेलकम किया, तुमने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। उसकी बीवी कहती है कि गलत तो हमने भी किया था, सब छुपाकर। शान कहता है कि जिस तरह तुमने कहा इसी तरह तुम्हें भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई भी पुरानी बात नहीं करूँगा और तुम भी ना करना। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की और दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजारने के वादा करते हैं। उधर शर्जी अपनी सास से मिलने के लिए ऑफिस के बाहर वेट करता है और उसकी चेकबुक से चेक निकाल लेता है। जब उसकी सास को पता चलता है, वो कहती है कि तुम अब मुझसे ही दगा करोगे, मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरे साथ फ्रॉड करोगे, एक पुठी कोड़ी नहीं दूंगी मैं। और वो उसे वहाँ से जाने का कहती है। शर्जी वहाँ से चला जाता है। बेटी कहती है अब आपको पता चला इसकी औकात। शर्जी अपनी बेइज्जती को याद करता है रास्ते भर और माँ का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि अब उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोने लगता है। उधर शान घर आता है। उसकी बीवी कहती है कि मैं कितनी परेशान थी। शान कहता है कि खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। शान कहता है कि उसके पास थोड़ा सा गोल्ड और कुछ प्लॉट्स हैं, उसे बेचकर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। उसकी बीवी कहती है कि गारमेंट्स का काम करते हैं, मेरे पास भी इसका एक्सपीरियंस है और शर्जी के विक्टिम्स को काम पर लगाते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। जिस पर शान राज़ी हो जाता है। शान की माँ अपनी बेटी से कहती है कि शर्जी आया नहीं अभी तक। दोनों उसकी बातें करती हैं। माँ कहती है कि उसे सर का ताज मत बनाओ, मगर दुनिया को दिखाने के लिए एक मर्द की ज़रूरत है। शर्जी अपनी सास से माफ़ी मांगता है। वो कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना कुछ मत करना, और वो हामी भर लेता है। शान मिठाई खिलाता है सबको और नया बिज़नेस शुरू करने के लिए सब बहुत खुश होते हैं। उधर शर्जी अपने साथी को बुलाता है, अपने मसला बताता है। दोनों मिलकर शान की माँ और बहन को धोखा देने के प्लान बनाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, बकिया अगली किस्त में।